मारो तालियां। किस तरह याद है? इधर देखो। तो कितना बोलने लगी दोबारा, तेरे गले में क्या पड़ गया दोबारा? चला रखी है जी, बढ़िया लगेगी। सही। आज हमने शादी के 30 साल पूरे कर लिए। क्या बात है। 30 इयर्स। और कैसे निकले पता नहीं। अच्छे निकले बुरे निकले। अब भी ऐसे ही लगता जैसे 1995 ही है। अच्छा जी। 30 साल अब भी मेरे को वही महसूस होता है जैसे जब मैंने शादी की थी, तो आज भी वही महसूस हो रहा है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा ये तो एक प्रोसेस है, ये चलता रहता है, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और होना भी चाहिए, करवाहट और प्यार दोनों होने चाहिए। तो बाकी 30 साल में हमने काफी मिलजुल के काम किया है, चाहे लड़ाई है झगड़ा है कुछ भी हो, बट एक राय बना के चले। मैंने अगर कुछ काम के बारे में सोचा है तो इससे मैंने डिस्कस की है, कई बार डिस्कस भी नहीं की। मैं तो मैक्सिमम मैं डिस्कस नहीं करता, मैं इतना पूछता नहीं हूँ। और बट मैं अगर लास्ट मोमेंट पे मान ली 99% मैं कंप्लीट करता हूँ और 1% जब काम रह जाता तो मैं इसको कह देता हूँ कि भी 1% इसको पता नहीं, मैं 99 में कर चुका होता हूँ, 1% मैं इसको पूछता हूँ। अब देखो आप, उसके बावजूद भी ये कभी मना नहीं करती, चुपचाप चली जाती है साथ में। वैल्यू नहीं है ना। कोई भी हो, मैंने एक्टिवा लेनी, बाइक लेनी, कोई भी चीज लेनी, तो मैं इसको पूरा प्रोसेस पूरा करने के बाद मैं इसको बताता हूँ कि वहां जाना है, क्योंकि वहीं इसको सरप्राइज के तौर पे पता चलता है कि ये चीज ली जाए। अब ये कहती है कि मेरे को पता होता है आप क्या प्रोसेस पूरा करते हैं। मैंने कभी तुम्हें कैसे पता होता है? ये कहती है भी मेरे को सब पता है, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारी नेचर जो भी है, तो मेरे को पता लग जाता है कि आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं। लेकिन मैं अकेला सोचता हूँ और मैंने पूरी कोशिश की है 30 साल कि इसको कोई बर्डन ना आए, कि ज्यादातर वर्क जो है मैं खुद हैंडल करता हूँ, तो वही 99% हैंडल करता हूँ। तकरीबन मैंने इसको 1% रसोई का जो काम है वो मेरे को आता नहीं, वो मैंने इसको सौंपा। और ये कभी ऐसे गुस्सा नहीं करती, कभी इसने कोई डिमांड नहीं की, कोई मांग नहीं की कि मेरे को ये चीज चाहिए, ये सूट चाहिए या मेरे कोई आइटम चाहिए। ये होता है कि लेडीज कोई भी हो थोड़ा बहुत माइंड तो होती है कि अभी वाइफ है जो मांग करती है और जो जेंट्स होता है वो उसको टाल देता है। मैक्सिमम ऐसे ही होता है, लेकिन लेडी है थोड़े दिन याद रखती है, बाद में जब कोई नया प्रोसेस शुरू होता है वो भूल जाती है। और ये बहुत अच्छी आदत होती है एक लेडीज के लिए, एक हाउस वाइफ जो बच्चों को पालती है और घर में उसको सारा कुछ पता होता है कि घर की सिचुएशन क्या है। ये अगर मेरे को कोई चीज मना की गई है तो
कुछ ना कुछ तो बात होगी, ऐसे कौन मना करता है छोटी मोटी चीजों की। बट मैंने इसको कभी कोई छोटी चीज भी नहीं दिलवाई, बड़ी तो छोड़ दो आप। लेकिन 30 साल में इसने कभी मेरे को इतनी बड़ी वो नहीं कि इतना ज्यादा प्रेशर डाला हो या मेरे दिमाग पे कोई ऐसी बात आई हो कि इसने वो चीज की है और मेरे को अब तक दिमाग में है कि मैं इसको वो दिलवा नहीं पाया, और ये ऐसे नहीं, ऐसे कभी नहीं किया इसने। जो भाई सिंपल 1 साल का था पर इसने सिंपल गुजारा है। जो इसको कपड़े मिल गए हैं इसने वही डाल लिए हैं, और लोग भी कहते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो सिंपल रहती है, ज्यादा फैशन वगैरह नहीं करती। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, फैशन करना हर एक लेडी का हक है और उसको करना भी चाहिए। बट वो सिचुएशंस देखती है कि हम इस काबिल है कि हम वो चीज खरीद सकते हैं। उसको पता होता है कि हम वो चीज नहीं ले सकते, तो वो इग्नोर करती है उस चीज को। और इग्नोर होने से क्या होता है कि हमारे जो दूसरे प्रोसेस है, दूसरे जो काम है वो पूरे हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो, उसको जिद्दी नहीं होना चाहिए कि किसी चीज की जिद करके बैठ जाए। ये पुराना टाइम था राजे महाराजों के टाइम पर, कि रानी आसन तो पता नहीं क्या लेके बैठ पड़ जाती थी, और वो कहते थे भाई राजा जाता था उसको पूरी करता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और लेडीज को जेंट्स के साथ नॉर्मल ही रहना चाहिए। उसकी सिचुएशन देखनी चाहिए कि अगर जेंट्स कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई बड़ा है छोटा है, तो वो किसके लिए कर रहा है? अपने लिए तो नहीं कर। या तो ये है कि वो अपने ऊपर पैसा खर्च रहा है, और तो लेडीज को महसूस होता है। लेकिन अगर उसको पता है कि अगर वो कुछ भी काम करता है तो उसको ये महसूस होता है कि ये बच्चों के लिए है, हमारी अपनी फैमिली के लिए है, और ये इन फ्यूचर काम आएगा। तो एक समझदार लेडी की यही पहचान होती है कि अपने लिए कम, अपने बच्चों के लिए ज्यादा सोचे। क्योंकि जेंट्स जब ही आगे बढ़ पाता है अगर लेडीज उसका साथ दे। अगर लेडीज है साथ में और वो साथ नहीं देती तो कभी भी जेंट्स तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ने के लिए अकेला नहीं जा सकता। अगर जेंट्स बाहर मेहनत करता है तो लेडीज कोई भी हो, वाइफ हो, तो वो घर संभालती है, वो बच्चों को देखती है, घर में रिश्तेदारों को देखती है, उसको आसपास एटमॉस्फेयर बनाना होता है। और लेडीज में ये गुण होने चाहिए कि वो आसपास एटमॉस्फेयर बनाए, क्योंकि जेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, वो हमेशा ना करेगा। उसकी ना करने के पीछे कुछ कारण होते हैं, उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं, तो जेंट्स हमेशा ना करता है। लेकिन लेडीज को ये नहीं सोच के बैठ जाना चाहिए कि ये ना करता है, हर बार ना करता है, क्योंकि जानबूझ के ऐसा नहीं होता। और जेंट्स जो होते हैं अगर वो अनपढ़ हैं, उनकी मैं बात नहीं करूंगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड हैं तो जेंट्स को ये इतना जरूर पता है, कॉमन सेंस है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, कि मैंने किस जगह जाना और किस जगह नहीं जाना है। वहां वो जरूर जाएगा जहां उसको जाना है। जहां उसको लगता है कि मैं अगर ना भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां नहीं जाए। और लेडीज वही सक्सेसफुल मानी जाती है कि जेंट्स को पावर दे आगे बढ़ने की। क्योंकि जब आगे जाती है, फैमिली बढ़ती है, तरक्की होती है, तो जेंट्स का नाम नहीं होता है, और लेडी का नाम होता है। क्या नाम होता है कि कभी भी कोई लेडीज बात करेंगे तो ये कहेंगी कि हमारे ससुराल वाले, कोई भी बात करेगा तो वो कहेंगे सीमा ने मेहनत से काम किया है और ये तरक्की की है। मान लो जैसे ऐसी हर लेडी के बारे में होता है, सैक्रिफिस होता है, और ये कहते भी हैं कि हर एक मर्द के पीछे, आदमी के पीछे उसकी वाइफ का हाथ है। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर वाइफ साथ ना दे, पीछे वो बच्चों को ना संभाले, घर ना संभाले, तो आदमी के पैरों में बेड़ियां पड़ जाती हैं। वो बेड़ियां ये होती हैं कि उसके दिमाग में डिफिकल्टीज पैदा होने शुरू हो जाती है। तो ऐसा मैं तो ज्यादातर यही कहूँगा कि वाइफ को हस्बैंड के साथ मिलके और
ऐसे रहना चाहिए कि तरक्की करे, क्योंकि उसमें दोनों का फायदा है। जब भी नाम होगा दोनों का ही होगा, किसी एक का नहीं होगा। क्योंकि कोई भी है, साइकिल है, उसके दोनों पहिए चलते हैं जब ही वो आगे बढ़ती है। अगर एक तो यहाँ पेंचर है और दूसरा जो आगे बढ़ने की भी कोशिश करेगा वो चल नहीं पाएगा। तो मैं यही कहूंगा, मैं इसकी प्रशंसा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये लेडी 30 ईयर ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग यू। तो मेरे लिए तो इतना कुछ कि जो भी है ठीक है। आई लाइक हिम लाइक हर, आई लाइक। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे को ऐसी वाइफ है मिली जो सिंपल है। बस सिंपलिसिटी इज द बेस्ट। आई लाइक सिंपल। आई लव यू, थैंक यू सो मच। तालियां मारो भाई, तालियां मारो। ऑफ माई बेटर है, बीइंग ए बेटर। लवली तालियां नहीं मार रहा। तो थैंक यू।